आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला जो कि 991 ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि होंगे हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग में निदेशक संस्कृत पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। सर ने आज हमको व्यस्त समय निकाल के हमारे बीच रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आप थोड़ी देर में हमारे बीच जुड़ेंगे और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे मंत्रिता शर्मा जी, अध्यक्षता करेंगे हमारे दोस्त पावनी खेतवाल जी और संचालन करेंगे इस पटल पर हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े अभय खेतवाल जी, अंकित नेगी जी, दर्शन चौहान जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े दीपा कॉलोनी जी। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले कामेश्वरी सिंह जी, हिमानी हरबोला जी, आदरणीय अशोक पंत जी, गिरीश जोशी जी, धना आईडी से हमारे बीच साथी जुड़े हैं। कमला परगाई हमारे से भी गंगोली हाट से जुड़ी हैं। मैं स्वागत करता हूं लता भोज जी, मुन्नी देवी जी का। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं पल्लवी बिष्ट जी और स्वामी श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। आप आदरणीय पांडे जी का कहना था आजकल कम जुड़ रहे हैं, तो शायद कार्यक्रम के समापन आयुष जी से करेंगे। पीयूष उपाध्याय जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, सरोजनी कुकरेती दीदी हमारे बीच जुड़ गए हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिभावकों का, शिक्षकों का, साथियों का। तो आप सभी का स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और जिन साथियों का नाम आज के सूची में नहीं जुड़ पाया है, वो हमारे इस उनका नाम कल की सूची में है। कई साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, तो कल की सूची भी लगभग अंतिम रूप है, तो कल उन साथियों का नाम होगा, तो बनाए रखें। बस हिमानी हरबोला जी ने सहमति देने के बाद खाली नाम लिख के सहमति नहीं देनी है, नाम लिख के क्यों सहमति दी है ये लिखना पड़ता है। तो इसलिए निर्धारित 4 लाइन में जिन्होंने सहमति दी उनका नाम जोड़ा गया है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में नीलाक्षी कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़ी हैं। कॉलोनी नीलाक्षी जी जुड़ चुके हैं? जी सर। हाँ, आपका स्वागत है। आप व्हाट्सएप में मेरे साथ बने रहेंगी बीच बीच में, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। सर्वेज मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत अस्ति। अत्र वयं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाः मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद भद्राज निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून महोदय मम सादर प्रणाम। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7 सीएम राइस शासकीय पंत राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से एवं कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। स्वागतम करोमि आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय से मम सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामप्रट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात महोदय से मम सादर प्रणाम एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय से मम सादर प्रणाम। अहम आभार कुर्वन्ति आदरणीय उदित रोला महोदय से बहु आभार मम बहु आभार मम 49 अर्थात 49 वारं संचालनस्य अवसर प्रदानं बहु आभार महोदय एवं अहम् आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7 सीएम राइस शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। भगिनी के उपस्थित अस्ति? आम भगिनी अहम उपस्थित अस्मि। स्वागतम स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति भगिनी। बहु
धन्यवादः। माशादयः चरणेन मम कोटि नमन्। अद्य कार्यक्रमे अद्य बालप्रहर्याः 991 कार्यक्रमः अस्ति। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः डॉक्टर आनंद भारद्वाज महोदय, निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादूनतः भवान् अस्ति। अहं भवान् बहु नमस्कारं करोमि एवं भवान् नमस्कार नमस्कार। आम् नमस्कार। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति मम भगिनी पावनी खेतवाल, कक्षा 8 छात्रा अस्ति। राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वरतः। अहं भवत्याः अपि बहु स्वागतं करोमि एवं भवत्याः नमस्कारं करोमि। एवं कार्यक्रमस्य कुशल सञ्चालनं करोति मम ज्येष्ठा भगिनी कुमारी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 7 छात्रा, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावतः अस्ति। अहं भवान् अपि बहु नमस्कारं करोमि एवं स्वागतं करोमि। एवं कार्यक्रमे उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक विभाग उत्तराखण्डतः, आदरणीय श्यामपाल पांडे महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षकः खण्डवा मध्यप्रदेशतः। अस्माकं छात्राणां चैट बॉक्स माध्यमेन मनोबलानाम् उत्कृष्टतः डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय कार्यक्रमस्य अस्माकम् आत्मविश्वासः करोति। कार्यक्रमस्य अल्लाहु अकबर। उदय किरोला सर, अहं भवान् अपि बहु नमस्कारं करोमि, बहु धन्यवादः करोमि यद् भवान् मम विशिष्ट आतिथ्य दायित्वं ददाति। बहु धन्यवादः। अस्तु, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि होने के नाते, मैं हिंदी में बोलती हूँ। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि होने के नाते मैं आप सभी से कुछ बात करूंगी, अपने श्लोक को सुनाऊंगी, पर उसके साथ आपसे एक छोटी सी बात करूंगी। जैसा कि अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं पेरिस में, तो वहां पर आपने नाम सुना होगा मनु भाकर का। तो आप सोचेंगे कि मैं मनु भाकर का नाम क्यों ले रही हूँ, जबकि वो तो गेम्स से जुड़ी हुई हैं और ये कार्यशाला तो संस्कृत श्लोक की है। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो मनु भाकर हैं, उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, और वो बस 22 इयर्स की है जिसमें उन्होंने ये जो मेडल्स हैं इनको जीता है ओलंपिक्स में। तो अब आपको कार्यशाला पर आधारित बात करिएगा, आज की कार्यशाला पर आधारित बात करिएगा। जी मैं उसी पे आ रही हूँ। तो जो मनु भाकर हैं, उनका आपने जब इंटरव्यू देखा होगा तो वो गीता जी पढ़ती थी। गीता जी काय में है? संस्कृत में। तो संस्कृत में जो गीता जी हैं, उनसे उन्हें प्रेरणा मिली अपने लक्ष्य तक अपने लक्ष्य को साधने की। जैसे गीता जी में श्लोक भी है बहुत सारे कि जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने भी संस्कृत से जुड़ी और आगे चल के करी। तो संस्कृत हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, और मैं भी आपको अपने संस्कृत के 2 श्लोक सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री भगवान उवाच। यानी ये जो भगवान श्री कृष्ण है, वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप रोज जब भी स्कूल जाएं तो उससे पहले संस्कृत के 2 नहीं तो 1 श्लोक तो जरूर पढ़े, गीता जी के, रामायण के। संस्कृत
से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें खुद पे भरोसा होता है। तो प्लीज जब भी आप स्कूल जाए तो वहां जाने से पहले संस्कृत का 2 श्लोक पढ़े, संस्कृत पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुशोभनं प्रस्तुति भगिनी। मम एकः श्लोकः अस्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। भगवद्गीतास्ते प्रसिद्ध श्लोकः अस्ति बहुशोभनं प्रस्तुति। कार्यक्रमस्य केचन नियमा वदामि। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतितं ददाति च कोऽपि भ्राता भगिनी माइक व कैमरा ऑन कर विधान न कुर्वन्ति। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतितं ददाति च माइक व कैमरा अवश्य ऑन कुर्वन्ति। प्रतिभागिस्य ओर चलामि, अहम् आमन्त्रित करोमि। कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी मम भ्राता पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सौनी अल्मोड़ा भ्राता किम् उपस्थित अस्ति? आम्, अहम् उपस्थित अस्ति। वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। धन्यवाद। अहम पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनीतमे और त्वं समक्ष गीता श्लोक प्रस्तुत कुर्वन्ति। प्रथम श्लोकः, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। द्वितीय श्लोकः, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं स्वयं को अवतार करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आभार। भ्राता त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। त्वं प्रथम श्लोकः अस्ति भागवद्गीतास्य प्रथम अध्यायस्य प्रथम श्लोकः अस्ति, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। एवं त्वं द्वितीय श्लोकः अस्ति भागवद्गीतास्य श्लोकः अस्ति, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुशोभनं प्रस्तुति बहुशोभनम्। हम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य द्वितीय प्रतिभागी मम भगिनी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतं वन्दनाभिनन्दनम् अस्ति भगिनी। सर्वभ्यः मम प्रणाम। मम नाम पल्लवी बिष्ट अस्ति। 7म कक्षायाम् आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत इदस्य छात्रा अस्ति। यथा भवान् सर्वे जानाति यत् भवान् संस्कृत श्लोकगान कार्यशाला अस्ति, अतः मया अपि मम श्लोकस्य भवतां समक्षं प्रस्तुतम्। मम प्रथमः श्लोकः एवम् अस्ति, आलस्य हि मनुष्याणां शरीरतो महान् रिपुः, नास्युधं समो बन्धु कृत्वा यं नाफसीदति। अर्थात निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में उपस्थित सबसे बड़ा शत्रु यानी दुश्मन आलस्य है। परिश्रम मेहनत के समान हमारा कोई भी मित्र या दोस्त नहीं है, जिसे करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता। मम द्वितीय श्लोक एवं अस्ति, दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, को जन्म देने वाली है। अर्थात इस पृथ्वी पर अनेक गुणवान मनुष्य हैं। धन्यवाद। आम भगिनी त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। बहुशोभनं बहुशोभनम्। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य तृतीय प्रतिभागी मम भगिनी खुशी कोहली, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वर। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? जी भगिनी, अहम् उपस्थित। मम नामं खुशी कोहली अस्ति। अहम् 8 कक्षायां पठामि। मम
विद्यालयस्य नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वर अस्ति। मम श्लोकम नामम या देवी। बिरयानी बनाऊंगे अच्छे, बिरयानी बनाऊंगे, बिरयानी देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी धन्यवाद। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रतिभागी मम भगिनी शीतल परगाई कक्षा 8 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? आम् अहम् उपस्थित अस्ति। मम नाम शीतलम परगाई अस्ति। अहम् 8म कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट अस्ति। मम प्रथम श्लोकः साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात् पशु पुच्छ वीणाहीनम तृणम न खादम्पि जीवमानम तद भाग्य देहि परम पशुनानम। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। यह घास न खाकर भी जीवित है। यह पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इंसान घास नहीं खाता है, वरना पशुओं को भूखा ही मरना पड़ता। मम द्वितीय श्लोक अस्ति। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मार्गसन्ति। अर्थात जिनके पास विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म ये नहीं होते हैं, वे पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूप में पशु के समान विचरण होते हैं। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तममस्ति, बहुशोभनम्। अहम् आमन्त्रित करोमि धर्मजो धर्म कर्ता च सदा धर्म परायणः तत्त्वेभ्यः सर्वशास्त्रो देशिको गुरुरुच्यते। अर्थात धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म परायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले आदरणीय आकाश सरस्वत सर जैसे गुरु कहते हैं। हम आमंत्रित करोमी आदरणीय आकाश सरस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय नीलाक्षी, पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला, जो कि संस्कृत श्लोक वाचन पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी, निदेशक संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय पावनी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत अर्थात हमारी संस्कृति की भाषा, हमारे वेदों की भाषा, हमारे पुराणों की भाषा, हमारे उपनिषदों की भाषा। यदि ये कहा जाए कि हमारी सनातन संस्कृति की अमर भाषा संस्कृत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड में संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, संस्कृत निदेशालय की स्थापना की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपना सैटेलाइट कैंपस यहाँ देवप्रयाग में बनाया है और बहुत सारे कार्य संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए किए जा रहे हैं।
और संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो हमारे देश को एक सूत्र में आबद्ध करती है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। वास्तव में आजादी के बाद संस्कृत को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला, लेकिन इस समय संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त कार्य किए जा रहे हैं। वास्तव में संस्कृत ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की भी जननी है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। जो बच्चे बोलने में संकोच करते थे, आज वो धारा प्रवाह ढंग से न केवल संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, अपितु बहुत पारंगत तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और ये बच्चे निश्चित रूप से अपने विद्यालय में, समाज में, अन्य स्थानों पर अपनी प्रस्तुति देकर उच्चतम श्रेणी के स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं को बच्चों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का जैसा अप्रतिम सहयोग मिला है और श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत, निश्चित रूप से उसी का सुपरिणाम है कि आज हम 1000वें पड़ाव के बिल्कुल पास में खड़े हैं। और जो ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर, यह एक इतिहास भी माना जा सकता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा है, पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियां आती रहती हैं। पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकों का, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का पढ़ना और हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को, विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में साधक का कार्य करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संस्कृत के एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। काक चेष्टा बको ध्यानम शाननेन्द्र तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी में पांचलक्षणम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु आभार महोदय। हम सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। बहु बहु आभार। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य पंचम प्रतिभागी मम भगिनी साक्षी चौहान, कक्षा षष्ठम, देवांबर गुरुकुल, प्रतापपुर, उधमसिंह नगर। भगिनी, मैम क्यों उपस्थित अस्ति? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। तुम स्वागतम, वंदना, अभिनंदन अस्ति भगिनी। जी धन्यवाद। बाल प्रहरी में जुड़े समस्त सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल, प्रतापपुर, उधमसिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं अपना मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। नास्ति विद्या सम चक्षु, नास्ति सत्यम सम तपः, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। विद्या के समान आग नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, असत्य के समान दुख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं है। मेरा दूसरा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, ऐष धर्मः सनातन। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो और अप्रिय लगने वाला सत्य भी मत बोलो और प्रिय लगने वाला असत्य भी मत बोलो। धन्यवाद।
भगिनी तं प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति, बहु शोभनम्। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य षष्ठः प्रतिभागी मम भ्राता दीपांशु भोज, कक्षा षष्ठम, ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा। भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। दीपांशु भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य सप्तम प्रतिभागी मम भ्राता अहम कुमार, कक्षा नवम, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश। भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। जी अहम उपस्थमाम्। त्वं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भ्राता। धन्यवादः। मम नाम अहम कुमारः अस्ति। मम विद्यालय नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय अस्ति। अहम कक्षा नवम पठामि। अद्यस्य अहम 2 श्लोकं प्रस्तुत करामि। मम प्रथम श्लोकम मात देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता देवी के समान है और पिता देवताओं के समान है और आचार्य देवताओं के समान है और अतिथि भगवान के समान है। मम दूसरा श्लोकम प्रस्तुत करामि। अयन निज परो विकरण गणा दजुवंश उदारतम तवधु वसुधरा कटुतनाम। अर्थात संकीर्ण सोच वाले लोगों को अपना और दूसरों को पराया मानते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाले लोग पूरे विश्व को ही अपना परिवार के रूप में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ मंगलम। भ्रातृ प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति, बहु शोभनम्। निर्वृत्ते अंजना प्रमादते स्वयं च निष्पाप्ते प्रवर्तते गुणातीत तत्वदम् हितमिंचुरनिनाम शिवार्थीं यः स गुरु निर्गते। जो दूसरों को प्रमाद करते से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप रास्ते से चलते हैं, हित और कल्याण की कामना रखने वाले आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आनंद भद्राज महोदय, निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून महोदय, आभार। धन्यवादः। कार्यक्रमस्य सफल संचालिका कुमारी नीलाक्षी कलोनी, अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः कुमारी पावनी खेतवालः, कार्यक्रम मध्ये विशिष्ट रूपेण उपस्थितः आकाश सारस्वत महोदयः, वरेण्यां संस्कृत प्रेमिणां अन्यश्च श्रेष्ठा वरिष्ठाश्च। अयम् एकस्मिन् बहवः महत्वपूर्ण कार्यक्रमः अस्ति। कार्यक्रमे अनेकः छात्राणां श्लोकवाचन च अस्य अर्थमपि स्पष्ट करोति। कार्यक्रम पूर्वे अहं भारतभूमिश्च वन्दनां करोमि। वयं भारतीयाः स्वभूमि नमामः, परं धर्म एकं सदा मानयामः, यदर्थ धनम जीवनम चार्पयामः, प्रियम भारतम में सदा बदलिए। कार्यक्रम का जो आगाज भाई उदय जी ने किया है, ये जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 1000वां अंक इसका वो प्रसारित कर रहे हैं। और आज के स्वामी विवेकानंद प्रतिरूप भाई आकाश सारस्वत जी इस कार्यक्रम को लगातार संबोधित करते रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्ति जिस कार्यक्रम में होते हैं, वो कार्यक्रम वाकई अनूठा कार्यक्रम होता है। ये देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जहाँ संस्कृत शिक्षा से लोग जी चुराते हैं, यहाँ तक कि संस्कृत पढ़े हुए लोग भी एक मिनट जरा एक
नीलाक्षी जी। जी सर। हाँ, जब तक शर्त जोड़ते हैं तब तक आप संभालिए, कुछ बात करिए। ओके। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अष्टम प्रतिभागिनी मम भगिनी निशा कक्षा अष्टम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा बागेश्वर। भगिनी मैम के उपस्थित अस्ति? भगिनी अहम् उपस्थित अस्ति। स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भगिनी। धन्यवादः। मम नाम निशा, 8वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयः नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा बागेश्वर। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। भावार्थ, हे ईश्वर हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों एक साथ मिलकर पालन पोषण करें, हम साथ साथ मिलकर शक्ति प्राप्त करें। अहम द्वितीय श्लोक संगच्छध्वं संवध्वं सौमनस जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजनानामुपास्ते। भावार्थ, हे ईश्वर आप हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम एक साथ मिलकर एक जैसी मीठी वाणी बोले और हम सबका हृदय एक समान हो। धन्यवादम। शुभ रात्रि। भगिनी प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति, बहु शुभम्। अहं पुनः आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद भारद्वाज महोदय, निदेशक संस्कृत शिक्षा शिक्षा निर्देशालय उत्तराखंड देहरादून। मुख्य अतिथि महोदय। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। जी जी जी, धन्यवाद है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो आ गया था, मैंने फोन बंद कर दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि आकाश सारस्वत जैसे विद्वान, बुद्धिमान और ओजस्वी वक्ता जिस कार्यक्रम में होते हैं वो कार्यक्रम अपने आप सुनाम धन्य हो जाता है। और वैसे बिरयानी बनाऊंगी, बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी खाएंगे। किसी का चल रहा है। अरे इसको बंद कीजिए ना, किसका चल रहा है? अपना स्पीकर बंद करो पहले। संस्कृत शिक्षा के बारे में मैं बात कर रहा था। संस्कृत शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का न केवल दायित्व है बल्कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं और राक्षसों में वाकयुद्ध हो गया कि कौन बड़ा है। देवता ये कहते थे क्योंकि हम वेद पाठी हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, हम विद्वान हैं इसलिए हम बड़े हैं। लेकिन राक्षस कहते थे कि हम जो कुछ भी आप अर्जित करते हो अपनी विद्या से हम छीन लेते हैं, हम बड़े। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने कहा जी आप पितामह हमारा ये बताइए कि कौन हमें बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं किया, उनसे कहा कि आप आज विश्राम कीजिए, आपका ये निर्णय हम कल करेंगे, आप आराम से विश्राम करो। भोजशाला में भोजन लगवाया गया और सबसे पहले राक्षसों को आमंत्रित किया गया। सभी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, इसलिए मैं बच्चों को एक कहानी सुना रहा। तो राक्षसों को बुलाया गया, स्वादिष्ट भोजन लगाए गए, मिठाई लगाई गई, हलवा बना हुआ है, पूरी है, सब्जियां हैं। उनके सम्मुख जब वो राक्षस लोग भोजन करने के लिए गए तो उनके हाथ सीधी फंटी से बांध दिए गए, जिससे कि मुड़कर अपने मुंह तक नहीं आ सकते थे। सर भोजन में बिरयानी खाएंगे। ये अगर अनुशासन नहीं है इन बच्चों को तो उन बच्चों को बाहर कर देना चाहिए जो इसके एडमिन है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भोजन मुंह तक जा नहीं रहा था तो उसमें जो पात्र था उसमें मुंह डाल दिया और भोजन गिरा दिया। वातावरण खराब किया, दूषित किया, कपड़े भी दूषित किए। इसके बाद देवताओं को आमंत्रित किया गया और देवताओं के साथ भी यही किया। देवताओं ने क्या किया कि भोजन टुकड़ा तोड़ा और सामने वाले के मुंह में दिया। सामने वाले ने अपने सामने वाले देवता के मुंह में, तो सभी ने सूरजपूर्ण भोजन प्राप्त। अबे बंद करो, कौन है भाई ये? उदय जी, ऐसे बच्चे जो बीच बीच में हुटिंग कर रहे हैं ये कलंक हैं इस सभा के लिए। तो उसके बाद
क्या हुआ कि देवताओं ने सूरजपूर्व भोजन प्राप्त किया, क्योंकि हर एक ने अपने से आगे वाले, अपने सामने वाले के मुंह में भोजन दिया। अगले दिन जब सभा बैठी तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अभी बताने की आवश्यकता है कि कौन बड़ा है। बड़े देवता हैं, क्योंकि वो वेद पाठी हैं, क्योंकि वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं, वो संस्कृत भाषा भाषी हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। तो संस्कृत अध्ययन से क्या होता है? संस्कृत अध्ययन से मनुष्य उठना बैठना सीखता है, संस्कृत अध्ययन से चलना फिरना सीखता है, संस्कृत अध्ययन से भोजन करने का तरीका सीखता है, संस्कृत अध्ययन करने वाला किस तरीके से बड़ों का सम्मान किया जाता है, सम्मान सीखता है, संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा गुरुओं का सम्मान करना सीखता है, संस्कृत पढ़ने वाला समाज के साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाना है वो सीखता है, और संस्कृत अध्ययन से मनुष्य की श्रेणी में लाया जाता है। संस्कृत अध्ययन से मनुष्य जो पशु होते हैं उनकी श्रेणी से ऊपर उठ के मनुष्यता को प्राप्त करता है। इसलिए संस्कृत अध्ययन आवश्यक है। तो जो बच्चे संस्कृत भाषा में पारंगत होते जा रहे हैं, मैं देख रहा था जो संचालन कर रही है बालिका, बहुत ही अच्छा संचालन कर रही है, बड़ी शुद्ध संस्कृत भी बोल रही है। तो इस प्रकार से जो संस्कृत श्लोक वाचन प्रतियोगिता ये चल रही है, कार्यशाला चल रही है, वाकई प्रशंसनीय है। और इसको बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर जो प्रतिभागी आपके प्रथम द्वितीय तृतीय यदि आप इसमें ग्रेडेशन करते हो तो उनको भी राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने का एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, जिससे कि उनको एक पहचान मिल सके। और हमारी उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के विभिन्न कार्यक्रम अभी होने जा रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं, ब्लॉक लेवल से जिला लेवल और जिला लेवल से राज्य लेवल तक। तो उसमें भी उनको प्रतिभाग कराया जाए। भाई उदय जी बहुत ही सम्माननीय हैं और प्रशंसा के पात्र हैं कि निस्वार्थ भाव से इस प्रतियोगिता को, इस कार्यशाला को लगातार चलाए हुए हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे कि जो शरारती बच्चे यदि जुड़ भी जाते हैं तो या तो उनको ब्लॉक कर दिया जाए और फिर आगे से चिन्हित करके उनको इसमें कार्यशाला में एंट्री न दी जाए, क्योंकि एक मछली से पूरा तालाब गंदा नहीं होता है। तालाब में तो बहुत अच्छी अच्छी मछलियां होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, शालीन बच्चे बैठे हुए हैं, अनुशासित बच्चे बैठे हुए हैं। कहना चाहिए कि ये जो गुलदस्ता है बहुत सारे बच्चों का, वाकई हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो दूसरे बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हमें उनको भी प्रेरित करके इस कार्यशाला में लाने की आवश्यकता है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और इसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूं कि बीच में थोड़ा सा मुझे अवरोध झेलना पड़ा, क्योंकि कोई एक बहुत ही अर्जेंट टेलीफोन आ गया था राजभवन में जो तैयारियां चल रही हैं उसकी तैयारियों से संबंधित। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु उत्तराखंड, जय तु भारत, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद। बहु बहु आभार महोदय। हम सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। बहु बहु आभार। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रतिभागी मम भ्राता प्रकाश पुरोहित, कक्षा षष्ठम, पुष्पा बडेरा, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज डालवाला, ऋषिकेश। भ्राता वयं किम् उपस्थित अस्ति? प्रकाश भ्राता वयं किम् उपस्थित अस्ति? अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य दशम प्रतिभागी मम भ्राता संजय उपाध्याय, कक्षा तृतीय, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट, अल्मोड़ा। भ्राता वयं किम् उपस्थित अस्ति? हाँ, अभिनंदनम् अस्ति भ्राता। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्ते। मैं संजय उपाध्याय हूँ। मैं कुमार पब्लिक स्कूल द्वारा कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अपने 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। पहला है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मेरा दूसरा श्लोक है
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव शुक्रिया। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रतिभागिनी मम भगिनी ममता गोस्वामी क्षवारम राजकीय इंटर कॉलेज लुएशाल रामगढ़ नैनीताल। भगिनी वयम क्यों उपस्थित अस्ति? हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ। तुम स्वागतम वंदना अभिनंदनम अस्ति भगिनी। धन्यवाद भगिनी आपका। मैं ममता गोस्वामी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज लेरसाल रामगढ़ नैनीताल उत्तराखंड से उपस्थित हूँ और समस्त शिक्षकों और मेरे छोटे बड़े प्रिय भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। मेरे 2 श्लोक हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात इसका भावार्थ कोई भी कार्य कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने पर से नहीं। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं जाता। और दूसरा श्लोक है या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका भावार्थ जो देवी सभी प्राणियों में माता स्वरूप हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार। धन्यवाद। आम भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तमस्ति बहुशोभनं। त्वं प्रथम श्लोकः अस्ति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुशोभनं प्रस्तुति हम आमंत्रित करोमि कार्यशाला प्रतिभागी मम भगिनी सौम्या नेगी कक्षा 7 द्वाराहाट पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भगिनी मैम के उपस्थित अस्ति? सौम्या भगिनी मैम के उपस्थित अस्ति? अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि आदरणीय श्याम प्रसाद मानदेव महोदय संरक्षक बारपेड़ी अहमदाबाद गुजरात। गुकारस्ते धन्त्र ऋतु रुकारस्ते जिहोच्यते अंधकार निरोधात् गुरुरित्य विधीयते। अर्थात ग कार यानी अंधकार और रुकार यानी तेज जो अंधकार का ज्ञान का प्रकाश देकर निर्होत करते हैं वो आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे महोदय जैसे गुरु कहलाते हैं। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन और संस्कृत भाषा में संचालन। संस्कृत भाषा में बोलते हुए काफी अभ्यास किया है आपने, और आपने जब जब संचालन किया है संस्कृत भाषा में ही किया है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है संस्कृत भाषा बोलते हुए न कोई उसमें झिझक है, न संकोच है, बल्कि धारा प्रवाह है, एक गति है, एक जीवन है बोलने में, जीवंत प्रस्तुति। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 जो मनपसंद श्लोक हैं उन्हें गाकर अर्थ सहित हमारे सामने प्रस्तुत करें। नीलाक्षी जी। हाँ महोदय। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। हम 7म कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत अस्ति। अत्र अहं शिव तांडव स्तोत्रस्य 3 एवं 4 श्लोकः वदति। मम प्रथम श्लोकः अस्ति धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु दुर्सु चिंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटक्त धूर्णी निरुद्ध दुर्द पठति कविच्युदिम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अर्थात मेरा मन भगवान शिव में अपनी
खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनमें मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति जटाभुजंग पिंगल करात प्रभराकुदम मुकुंद अंध्रभ प्रदित धूमुखे मधाद सिंधुरस्तुत वेद ते मुरे मनो विधुत अद्भुतम विमंद्र भूत भर्तरी। अर्थात मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवी के सुंदर चेहरे पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खेल से बने जगमगाते दुशालों के ढके हैं। धन्यवाद सर, आपका माइक लॉक है। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्लोक, और जैसा आपने बताया ये शिव तांडव स्तोत्र से लिए हुए हैं। उनका आपने श्लोकों का गायन किया और अर्थ भी बताया है। बड़ा ही शिव तांडव स्तोत्र लोकप्रिय है और लोग अपनी पूजा में नित्य प्रति इसका वाचन करते हैं, इसको याद करके इसका वाचन करते हैं और भगवान शिव की कृपा की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज की समाज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में, जो कि 991वां कार्यक्रम है, 991, उसमें 12 में से 6 बच्चों ने संस्कृत में बोलते हुए अपनी प्रस्तुति दी। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रतिभागी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा में बोलें और बोलते हुए 2 श्लोकों का गायन करें और हिंदी में उनका अर्थ बताएं। इसके लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव। तो सभी को बहुत बहुत, जितने प्रतिभागियों ने आज प्रस्तुति दी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक से एक सुंदर श्लोक सुनाए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याण्य मनोरथैन सुप्तस्य संगस्य प्रविशन्ति मुखे। अब उद्यम ही सबसे बड़ी चीज है, प्रयत्न प्रयास कर्म, यही सब कुछ। इसी के करने से सफलता मिलती है। और इसी तरह के अनेक नीतिगत श्लोक सुनने को मिले। अलसस्य ही कुतो विद्या, या आलस्य हो मनुष्याणाम शरीरस्थो महाभूत। ऐसे नीति परक श्लोक हैं जो उनकी बात को जीवन में उतारने लायक, सभी को उतारना चाहिए, हम सबको, बच्चों को, सभी सारे प्रतिभागियों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई। और खासतौर से जिन बच्चों ने संस्कृत में धाराप्रवाह बोलते हुए प्रस्तुति दी, वो विशेष बधाई से कर पाते हैं। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी संचय उपाध्याय, जो कक्षा 3 के छात्र, और उन्होंने 2 श्लोक बहुत सुंदर शुद्ध उच्चारण करते हुए गाकर सुनाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु माम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश की स्तुति है। दूसरा है शिव जी की स्तुति है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी से। तो दोनों श्लोक कक्षा 3 का विद्यार्थी संचय ने गाकर दोनों बहुत ही शुद्ध उच्चारण करते हुए सुनाए। उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता, अलग से बधाई देता। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी पानी खेतवाल कर रही है, जो कक्षा 8 की छात्रा है, करौली बागेश्वर से हैं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपने 2 संस्कृत के प्रिय श्लोक, पसंद श्लोक गाकर अर्थ सहित हमारे सामने प्रस्तुत करें। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, ग्वालियर से। मंत्रिता जी ने भी संस्कृत भाषा में बोलते हुए, धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी प्रस्तुति दी और उन्होंने गीता के 2 श्लोक सुना दिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संकोचः। कर्म करने में हमारा अधिकार है, हम कर्म करके भूल जाए, फल तो अपने आप आता रहे। और दूसरा है गीता का सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं,
भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये कृष्ण ने कहा है। ये दोनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और एक हमें नया जीवन दर्शन देते हैं। प्रभु की शरण में चले जाइए, लेकिन कर्म करते रहिए। कर्म जो करना है, क्योंकि बिना कर्म किए हम रह ही नहीं सकते। गीता में कहा गया कि अगर हम जंगल में भी चले जाए, साधु हो जाए, संसार छोड़ दें, तब भी हमारा मन कर्मों का चिंतन करता रहे। तो कर्म करते हुए जीवन जीना आज के युग में यही संभव है। बहुत सुंदर ममता जी की प्रस्तुति, और विश्व सचिव बनने के लिए, संस्कृत भाषा में बोलने के लिए, वक्तव्य के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर श्लोक वाचन, गायन एवं उनका अर्थ बताने के लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हैं, जो निदेशक हैं संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड। अतिथि महोदय ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया और उन्होंने केरला जी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की सराहना की और एक कहानी सुनाई कि कैसे दैत्यों दानवों में कौन ऊंचा है, इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई। ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने कैसे उनको उनकी रात भर विश्राम के बाद कैसे परीक्षा ली। ये है ये कहानी जिसमें कि देवताओं ने दैत्य लोग खाने के लिए झगड़ने लगे। उसमें ये था आप अपने हाथ से नहीं खा सकते। तो देवता लोग मुंह से खाना, राक्षस लोग मुंह से खाने को गिराने लगे और जब देवताओं का टर्न आया, एक देवता ने अपने हाथ से दूसरे को खिला दिया। तो इस तरह से सारे देवता तृप्त हुए। कहते हैं अमृत मंथन के बाद जो अमृत का बंटवारा हुआ था वो भी कुछ इसी तरह से। तो देवता परस्पर सहयोग से आगे बढ़े, देवता कहलाए, और राक्षस जो झगड़ते रहे, स्वार्थी रहे, वो राक्षस कहलाए। आदरणीय निदेशक महोदय ने ये भी बताया कि अभी राज्य सरकार की तरफ से, संस्कृत विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से संस्कृत में कुछ प्रतियोगिताएं होने वाली हैं जिसमें बच्चों को भाग लेना चाहिए, और भाग लेंगे तो और आगे उन्हें अनेक अवसर आएंगे संस्कृत भाषा में बोलने के लिए, प्रस्तुत देने के लिए। उसमें उनको प्रवीणता का प्रमाण पत्र आदि मिलेगा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायी बोधन दिया, हमारे मनोबल को बढ़ाया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षा विभाग आकाश सरस्वती जी प्रत्यक्ष होती और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते। मैंने पहले सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा संस्कृत भाषा को उत्तराखंड में विशेष दर्जा प्राप्त। उत्तराखंड राज्य की ये द्वितीय राजभाषा है, जहां पर विश्वविद्यालय संस्कृत का, संस्कृत की एकेडमी है, संस्कृत का निदेशालय है और संस्कृत में बहुत कुछ काम है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है, बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है, और एक तरह से देखा जाए तो हमारी सारी भाषाओं का आधार संस्कृत है। जननी संस्कृत उसी से देश की लगभग दक्षिण के 4 भाषाओं को छोड़कर सभी भाषाओं का उद्गम संस्कृत से हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सब संस्कृत ही भारत को दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व एकता के सूत्र में बांधती। पूरे देश भर में संस्कृत का बहुत ही सम्मान, इसलिए हमें संस्कृत भाषा सीखनी है, बोलनी है, जाननी है। आज ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर रही हैं और बच्चे पढ़ लिख कर दक्ष हो रहे हैं। लेकिन
आदरणीय शास्त्री जी हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि बच्चों का मुख्य लक्ष्य है पढ़ाई, और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। अगर पुस्तकालय उपलब्ध है तो वहां जाकर के महापुरुषों की जीवनियां, सद्विचार से जुड़ी पुस्तकें ले आएं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें और अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करें। इस और महापुरुषों के जो जीवन चरित है उसमें से जो अच्छे विचार हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। अभी जैसे संस्कृत भाषा में बहुत सारे श्लोक हैं कि आलसो ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान। आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें आलसी नहीं होना, हमें कर्म करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सरस्वती जी ने आज अपने वक्तव्य का समापन विद्यार्थी के, एक अच्छे विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हमारे भारतीय संस्कृत में बताए गए हैं, संस्कृत भाषा में बताए गए हैं, वो ये हैं काक चेष्टा, कौवे की तरह प्रयास, बको ध्यानम। आप देखिए बकुला ध्यान लगाकर 1-2 घंटे बैठा रहता, 3 घंटे बैठा रहे तो उसको कहीं मछली मिल पाती। श्वान निद्रा, और कुत्ता जो है कभी गहरी नींद में नहीं सोता, तुरंत हमेशा सतर्क है। स्वल्पाहारी, और ज्यादा खाना मत ग्रहण करें, विलासितापूर्ण वाला खाना ना खाएं, घी तेल का खाना ना खाएं, बल्कि स्वल्पाहारी, कम खाएं। कम खाने से आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, गृह त्यागी, और घर से बाहर रहकर पढ़ाई। पहले तो लोग आश्रम में जाते थे, आश्रम में ऋषियों के सानिध्य में रहकर पढ़ाई करते थे। वहां तो जो कुछ खाने को मिल जाता था खा लेते थे, और ये सारी चीजें वहां पूरी होती। आज कोई विद्यार्थी भी जब उनको बड़ी शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होती है, हायर शिक्षा ग्रहण करनी होती है, तो उन्हें बड़े नगरों में जाना पड़ता है, विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, इनको हर विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो उन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय नेगी जी ने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनकी उत्साहवर्धक टिप्पणियां, रोचक टिप्पणियां, मार्गदर्शक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती, बच्चों को मार्गदर्शन करती। और अपने आशीर्वचन में आदरणीय नेगी जी हमेशा कोई न कोई बात, नई बात, नया विश्लेषण अवश्य देते हैं, और इसीलिए हम सबको रोक कर उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय गुड़गांव से कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय गिरीश जोशी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी, आदरणीय रितंभरा सेमवाल मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय नरेंद्र वीर गोस्वामी जी, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम और आदरणीय दीपा कलोनी मैडम तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले विद्वान शिक्षक और शिक्षिका, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह, हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है, और बच्चे आज जिस तरह से 12 में से 6 बच्चे
और अगर हम विशिष्ट अतिथि और संचालक को भी ले लें तो 15 में से 8 बच्चों ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपनी प्रस्तुति। ये बड़े ही गौरव की बात है, गर्व की बात है, और ये बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव ही नहीं। तो बच्चों ने जिन श्लोकों का चयन किया है और संस्कृत भाषा में धाराप्रवाह बोलते हुए श्लोकों का अर्थ बताया है, वक्तव्य दिया है, उसमें अभिभावकों का सहयोग पूरी तरह परिलक्षित होता है। मैं उस अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग पर बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये तो आज 991वां कार्यक्रम पूरा हो रहा है, हम 8 कदम दूर हैं 1000वें कार्यक्रम से, जो कि बहुत बड़ा कीर्तिमान होता है। मेरे ख्याल से ऑनलाइन कार्यशालाओं का सबसे बड़ा कीर्तिमान होगा ऑनलाइन कार्यशालाएं जो लगातार पिछले 4 सालों से चल रही है, उनमें ब्रेक नहीं हुआ है। साथियों, और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबंद प्रेरणापुरुष और ईश्वर का सजीवन जीने वाले आदरणीय केरोला जी, जो बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने के लिए एक से सरस, रोचक और अभिनव कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला सप्ताह महीने में एक बार अवश्य हो, कभी 1 दिन की, कभी 2 दिन की, कभी 3 दिन भी चलती। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और उनकी रुचि दिखाई देती है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में बोलते हैं। संस्कृत भाषा में बोलना आसान नहीं है। मैंने BA तक संस्कृत पढ़ी है, ग्रेजुएशन तक, लेकिन मुझे संस्कृत भाषा में बोलने को कहा जाए तो मुझे डर लगता है, संकोच होता है कि कहीं गलत न बोल जाऊं, व्याकरणिक शुद्ध न हो जाए। और यही जो है भाषा के लिए सबसे बड़ी बाधा बनती है, ये डर जो होता है कि हम कहीं गलत न बोल जाए। तो आदरणीय केरला जी के को सादर प्रणाम करते हुए उनके प्रयासों को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। बहु बहु आभार महोदय। मम सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। बहु बहु आभार। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। भगिनी मैं आपके उपस्थित अस्ति। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम, वंदना, अभिनंदनम अस्ति भगिनी। नमस्कार, मम नाम पावनी खेतवाल अस्ति, मम कक्षाया 8 अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली जनपद बागेश्वर अस्ति। सर्वप्रथम मैं उदय खीरा सर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज तीसरी बार अध्यक्षता का मौका दिया। और संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के निदेशक परम सम्मानित श्री आनंद भारद्वाज सर जी, विशिष्ट अतिथि मेरी बहन नीलाक्षी, मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग श्री आकाश आंसर सर जी, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्यामप्रसाद पांडे सर जी, बाल प्रहरी के संस्थापक श्री उदय किरा सर जी, शिक्षाविद श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी के साथ साथ इस मंच पर जुड़े विद्वान, गुरुजन, विदुषी, शिक्षकाएं एवं सम्मानित अभिभावकगण, मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि तीन मुख्य निकाय। इसका तात्पर्य है कि परिश्रम करने से ही चाहने वाला कार्य पूरे होते हैं, केवल बल मन की इच्छा से नहीं। स्वयं शेर के मुंह में सिंह कभी नहीं जाता। और मेरा दूसरा श्लोक है, काक कृष्ण पिकह, कृष्ण को भेद पिकह काके, काक कृष्ण पिकह, कृष्ण को भेद कर काके, वनस्त काले संप्राप्ते काक पिका पिका। इसका अर्थ है कौवा भी काला है, कोयल भी काली है,
कोयल और कौवे में क्या भेद है? बसंती ऋतु आने पर कौवा और कोयल दोनों ही रहते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुशुभनं भगिनी तं प्रथम श्लोकः अस्ति बुद्धिमेहि सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एवं तं द्वितीय श्लोकः अस्ति काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिका कयो वसंत समय प्राप्ते काकय काक पिका पिका। बहुशुभनं बहुशुभनम्। आम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य छोटस्य प्रतिभागी दीपांशु भोज। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम वंदना अभिनंदनम अस्ति। मेरा नाम दीपांशु भोज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको 2 संस्कृत श्लोक सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्मेनहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्त सिंह प्रवसन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। जैसे सोए हुए शेर मोह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, सिंह को भी शिकार करना पड़ता है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। बंधनम मरणवपि जयो वपि परजया उभ्रत्र समो वीरम वीरभावो ही वीरता। अर्थात बंधन हो या अथवा मरण, जीत हो या हार, इन ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। धन्यवाद। उत्तम अस्ति तं श्लोकः अस्ति उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहुशुभनम्। हम आमंत्रित करोमि प्रकाश पुरोहित। सौम्या नेगी, अग्रिम चलामि एवं किमत्र बहुनेत्रेण शास्त्रकोटिशतेन च दुर्लभा चित्तवृषन्ति बिना कृपा परम। बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय से आमंत्रित करोमि। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। महोदय उनका माइक बंद है। अग्रिम चलामि एवं मंच समर्पयामि व परम प्रिय मित्र आदरणीय उदित रोला महोदय से अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखों को जिनने अपने ज्ञान रूपी शाखाओं से खोल दिया, वह आदरणीय उदित रोला महोदय जैसे गुरु हूँ। आदरणीय उदित रोला महोदय। जी नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़े हैं, शायद उनका माइक नहीं खुला है, नेट काम नहीं कर रहा है। सर आप तक मेरी आवाज आ रही क्या डॉक्टर नेगी सर? चलिए, कोई साथी छूटा है क्या जिनका नाम सूची में है, अवसर नहीं मिला हो? जिनका नाम सूची में हो और पहले अवसर न मिला हो तो चलिए एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। नेगी सर जुड़ चुके हैं, मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। नेगी सर आप जुड़ चुके हैं, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर जी सर, आवाज आ रही है। जी हाँ, स्वागत है सर आपका। सादर जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका आदरणीय
उदय किरोला सर, आज की बाल प्रहरी की जो कार्यशाला, उस कार्यशाला में मुझे जोड़ने के लिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर संस्कृत श्लोक कार्यशाला, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी देहरादून से, जो कि निदेशक है संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून से। आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिता शर्मा जी मध्य प्रदेश ग्वालियर से अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी ले रही पावनी खेतवाल जी बागेश्वर से, और सुंदर व्यवस्थित संचालन कर रही नीलाक्षी कॉलोनी दीदी चंपावत टनकपुर से। आप सभी का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले और अपनी सुमधुर वाणी से संस्कृत श्लोक गायन करने वाले हमारे मित्रों में पीयूष उपाध्याय जी अल्मोड़ा से, पल्लवी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, खुशी कोहली जी बागेश्वर से, शीतल परगाई जी पिथौरागढ़ से, साक्षी चौहान जी उधम सिंह नगर से, दीपांशु भोज जी, अहम कुमार जी बड़वानी से, निशा जी बागेश्वर से, सौम्या नेगी जी, ममता गोस्वामी जी, संजय उपाध्याय जी और प्रत्कर्ष पुरोहित जी। आप सभी में से लगभग सभी दोस्तों ने अपनी अपनी बारी में संस्कृत श्लोकों की प्रस्तुति दी। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। नेट बाधित होने के कारण मैं पूरे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका और मैं यात्रा में ट्रेन पर हूँ। पंजाब मेल में भोपाल से खंडवा वापस हो रहा हूँ और ऊपर बर्थ पे बैठा हुआ हूँ, और बार बार नेट जो है वो जुड़ने और टूटने से मैं कंटिन्यूटी नहीं रही। फिर भी मैं जितना सुन और समझ पाया, आज की कार्यशाला में बच्चों के जो श्लोक थे, श्लोकों में वही जीवन प्रसंग से जुड़ी विषय वस्तु को शामिल किया गया था। तो मैं सभी दोस्तों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और नमो नमः कहते हुए सर्वेभ्यो शुभ रात्रि अस्तु कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सुंदर संकलन करने वाली नीलाक्षी जी को एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे सर और आदरणीय उदय किरोल सर, आप तीनों की संपदा त्रिवेणी को प्रणाम करता हूँ और साधुवाद प्रेषित करते हुए शुभ रात्रि के साथ मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि आदरणीय उदय किरोला सर। जी आदरणीय नेगी सर आपका शुभ रात्रि जी। जी आदरणीय नेगी सर आपका आभार। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनके नाम सूची में हो, नहीं जुड़ पाए हो पहले? जी तो लगभग सभी का नंबर आ गया ऐसा लगता है। तो एक बार मैं पुनः अपने सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं, और आज के कार्यक्रम में हमारी दोस्त ममता गोस्वामी पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मैं सभी मित्रों को बधाई देता हूं। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है, उनका नाम कल की सूची में है। कल की सूची में 20-21 साथियों का नाम है। यानी हमारा प्रयास रहा है कि जिन भी सहमति दी है उनका नाम जोड़ा जाए, लेकिन कई साथियों ने अधूरी सहमति दी, यानी नाम लिख दिया लेकिन किस लिए नाम पता लिखा ये पता नहीं चला। तो हम कई साथियों को नाम नहीं जोड़ पाए, नहीं तो हम कल अगले दिन भी उसकी वो करते। तो सभी मित्रों को बधाई। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।